हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो वीडियो है बिहार मद्य निषेध का जो एग्जाम 14 मई 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार मद्य निषेध के लिए हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के 150 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आपका यह महामैराथन वीडियो है, यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बिहार मद्य निषेध का जो एग्जाम 14 मई 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए ढेर सारा वीडियो कवर कराया हुआ है। प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न बिहार मद्य निषेध में पूछे गए हैं, उनके क्वेश्चन पेपर को भी कवर कराया हुआ है। साइंस का भी मैंने कवर कराया हुआ है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी मैंने कवर कराया हुआ है। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो सभी को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार मद्य निषेध से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि 1950 से पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे। देखिए, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में दे करके बताते चलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल होते थे। वियतनाम में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों था, कंबोडिया था और लाओस था। और ये सभी जो थे ये फ्रांस के उपनिवेश थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि 12 मार्च 1930 को, ध्यान रखेंगे आप, 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था। 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी पहुँच करके महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1930 दांडी यात्रा से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कब? तो 6 अप्रैल 1930 को। चलिए, इसी प्रकार से मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स कवर करवा दूंगा, चाहे वह आपका साइंस हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, यहाँ तक मैं हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को भी कवर करवा दूंगा। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि साम्यवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें तो काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ जो है स्वीकार किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये रसिया में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार जो है CSBC के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, नाजी पार्टी की स्थापना जो है ये जर्मनी में हुआ था। और नाजी जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। नाजीवाद जो था ये जर्मन तानाशाह, जो वहाँ का डिक्टेटर था जर्मनी का, एडोल्फ हिटलर, उसी की विचारधारा थी। तो ये जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फांसीवाद जो थी ये इटली की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ये स्टार्ट हुआ था 1914 में, 1914 में, और ये चला था 1918 ईस्वी तक। अच्छा, इसका तात्कालिक कारण क्या था। तो देखिए, इसका जो तात्कालिक कारण था, ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरोजेओ में हत्या थी। तात्कालिक कारण पूछा जाता है। दूसरा विश्व युद्ध जो था ये 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। और दूसरे विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था ये जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। तो दोनों का तात्कालिक कारण आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, छठा प्रश्न है, और फ्रेंड्स थोड़ा सा हम लोग जल्दी में वीडियो को कवर करेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और इससे आपको असुविधा होगी देखने में। देखिए, छठा प्रश्न है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। देखिए, लेनिन का उत्तराधिकारी जो था ये स्टालिन था। कौन था? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। लेनिन जो था ये रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसी का यह नेता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। तो देखिए, ये जलाशय के प्रमाण जो मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये धौलावीरा से मिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, धौलावीरा से। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा,
अभी ये सभी प्रश्न जो हमने 1 से लेकर के 7-8 नंबर तक कवर किया, ये सभी प्रश्न अभी रिसेंटली बिहार मद्यनिषेध सिपाही का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, इसी में पूछा गया था। देखिए अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज जो है किसने किया था, कोलंबस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। देखिए दक्षिण अफ्रीका में तो ये नेल्सन मंडेला थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था। अच्छा ये राजराजेश्वर शिव मंदिर जो था इसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बृहदेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स इसका निर्माण जो है चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। क्लियर। अच्छा चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय था। कौन था, विजयालय था। चोलों की राजधानी कहाँ थी, तो तंजौर थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियायत खुदाई कहा था। तो देखिए नियायत खुदाई जो है ये कहा था बलवन ने स्वयं को। बलवन जो था यह गुलाम वंश का एक शासक था और इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको कि हम लोग कहते हैं नाम अंग्रेजी में, ठीक है, नॉन अलाइंग मूवमेंट का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था 1961 में, 1961 में बेलग्रेड, जो कि सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, वहीं पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इस सम्मेलन में विश्व के 25 कंट्रीज जो थे, 25 देश जो थे, उन्होंने हिस्सा लिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मुगल काल में खाली स्थान दिया गया उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। तो फ्रेंड्स यह लाहौर था। कौन था, लाहौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। तो हड़प्पा के जो लोग थे ये लोहा के उपयोग से अनभिज्ञ थे, ये लोहा का उपयोग नहीं जानते थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में संप्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी। तो ये डच थे। अच्छा डचों ने जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया था, तो 1602 ईस्वी में किया था। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। सांप्रदायिक पंचाट अंग्रेजी में इसको कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, 16 अगस्त 1932 को याद रखेंगे आप, 16 अगस्त 1932 को जो है कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स इसके अनुसार क्या हुआ था कि दलित जो थे उनको हिंदुओं से अलग मान करके उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान भी किया गया था। इसका विरोध गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने आमरण अनशन किया था इसके विरोध में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड, और ये उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा कालीबंगन बिल्कुल है, राजस्थान में है। राखीगढ़ी ये फ्रेंड्स कहाँ पर है, हरियाणा में है, ये भी है। सुरकोटदा यह गुजरात में है, ये भी है। आहड़ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ड्रैकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है। तो देखिए ड्रैकन के जो कानून था यह यूनानी सभ्यता से यानी ग्रीस की सभ्यता से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर यानी कि प्रशासक नियुक्त किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दान को किया था। किसको किया था, अली मर्दान को किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था। देखिए ये CSBC का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इनको निर्वासित करके रंगून भेजा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जूते हुए खेत का प्रमाण जो है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह जो मिला है यह लोथल से मिला है। लोथल कहाँ है, तो फ्रेंड्स यह गुजरात में है। यह एक बंदरगाह शहर था और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का यह बंदरगाह था। निम्न में से किसने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। अच्छा कार्ल मार्क्स की दो महत्वपूर्ण रचना है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इन दोनों को आप निश्चित रूप से याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक जो थे ये किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो चरक जो थे ये कनिष्क के शासनकाल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता याद रखेंगे किनकी रचना है? तो फ्रेंड्स यह चरक की रचना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो अभी मैंने बताया था आपको कि देखिए नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी, तो ये एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो इनमें से अगर देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? लीग ऑफ नेशंस जो है यह अस्तित्व में कब आया था? तो फ्रेंड्स यह आया था 10 जनवरी 1920 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह इसको मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है, यह छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण था? तो देखिए उपनिवेशवाद के उदय का जो सबसे उपयुक्त कारण था यह आपका हो जाएगा कौन सा? तो राइट आंसर इसका औद्योगिक विकास हो जाएगा। अच्छा देखिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। भाई क्यों हुई थी? तो क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे मालों की उपलब्धता थी, अधिकता थी, इसी के कारण हुआ था। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था, सूती कपड़ा उद्योग से। चलिए आगे बढ़ेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अत्यधिक मोहरें निर्मित है। तो देखिए ये जो मोहरें थी ना यह बनी हुई थी किससे? तो सेल खड़ी से। सेल खड़ी क्या था? तो सेल खड़ी जो था यह चिकनी और मुलायम पत्थर होता था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो देखिए इन्होंने जहाँ पर पहला उपदेश दिया था अपना उसी को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, निश्चित रूप से इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? तो यहाँ पर देखिए लास्ट सपर, मोनालिसा और वर्जिन ऑफ रॉक्स ये सभी लियोनार्डो दा विंची की कृतियाँ हैं, लेकिन लास्ट जजमेंट जो है यह माइकल एंजेलो की है। किसकी है? तो फ्रेंड्स यह माइकल एंजेलो की है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध जो है यह फ्रेंड्स आपका हुआ था कब? तो इसको याद रखेंगे, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली थी। 4 जुलाई 1776 को मिली थी। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट्स के सिद्धांत पर आधारित थी। और देखिए फ्रेंड्स जॉर्ज वाशिंगटन जो थे, जॉर्ज वाशिंगटन ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो ये जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तिलक ने जो है इसमें से लिखा है गीता रहस्य। इंडिया इन ट्रांजिशन को लिखा है मानवेंद्र नाथ रॉय ने यानी कि MN रॉय ने। ठीक है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी जी की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो यह व्यापारी कौन थे? तो फ्रेंड्स यह पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली थे। उसके बाद देखिएगा कि तीसरा बौद्ध सभा जो था, तीसरी बौद्ध संगति, ये किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो देखिए तीसरी जो बौद्ध संगति थी फ्रेंड्स, पहला बुलाया गया था राजगृह में, किसके समय में? अजात शत्रु के समय। दूसरा कालाशोक के समय में वैशाली में। तीसरा अशोक के समय में पाटलिपुत्र में। तो यही पूछा गया, तीसरा अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, चौथा कनिष्क के समय में कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो मॉन्टेग्यू पूछा गया, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। अब मार्लिमेंटो जो था ये 1909 का आधार बना था। चलिए अगला प्रश्न है कि मधुबनी लोक चित्र यानी कि जो मधुबनी पेंटिंग है यह किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी पेंटिंग ये आपका बिहार से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए पटना कलम भी बिहार से संबंधित है। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में, कहाँ पर? तो दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? बहुत लोग इसमें कहेंगे स्वामी शाहजानंद, जी नहीं, दरभंगा राज्य में स्वामी विद्यानंद थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डाउट है तो एक बार आप सर्च कर लीजिए, आपके हाथ में मोबाइल भी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी?
अच्छा, बारदोली आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह जो है ये अक्टूबर 1928 में, अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। तो सरदार पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो देखिए फ्रेंड्स, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में, और यह किस वंश की बात की जा रही है, तो मौर्य वंश की, ठीक है। राज्य में करों की वसूली के लिए जो जिम्मेदार था यह समाहर्ता था, ठीक है। कर्मांतिक जो था फ्रेंड्स, यह उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष होता था। राजकीय कोष का अध्यक्ष जो होता था ये समाहर्ता क्या कहलाता था, तो ये सानिध्यता कहलाता था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था किसके द्वारा, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था। किसने किया था, तो ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना किया था, याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था फ्रांस की क्रांति ने। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो ये भी पूछा जा सकता है। 1789 में हुई थी। कब, 1789 में, ठीक है। लुई 16वां का शासन था उस समय, लुई 16वां का, फ्रांस में। चलिए, अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हैं उस पुस्तक का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, यह सत्यार्थ प्रकाश है। दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, सुमेलित जो है इसमें से गलत सुमेलित पूछा गया है प्रश्न में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका हो जाएगा अवध। तो अवध से किसने किया था, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। नाना साहब ने कानपुर से किया था, तो यही वाला गलत दिया गया। बाकी कुंवर सिंह बिहार, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, ये सभी करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। तो फ्रेंड्स, कब किया था, 1498 में, ठीक है। यह पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर आया था 1498 में, और वहाँ का शासक उस समय जमोरिन था। चलिए, उसने स्वागत भी किया था इसका। देखिए, पटना में, बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। वर्तमान में श्री संजय करोल जो हैं ये पटना हाई कोर्ट के उच्च न्यायाधीश हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं पटना उच्च न्यायालय के। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो था ये आराम शाह था। आराम शाह एक अयोग्य शासक था और इसने महज जो है 8 माह तक जो है शासन किया। इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठता है। तो देखिए, कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी आराम शाह के बाद कौन बना, तो इल्तुतमिश बना था। आराम शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिए, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो फ्रेंड्स, यह किसने किया था बताइए। तो फ्रेंड्स, यह जॉन लॉक ने किया था। किसने किया था, जॉन लॉक ने किया था। डायरेक्टली इसको याद रखना आपको। देखिए, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो है यह पूछा गया है कि इंग्लैंड में किस वर्ष हुआ था। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन अंग्रेजी नाम है और गौरवशाली क्रांति हिंदी नाम है। ये क्रांति कहाँ पर हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। कब हुई थी, तो 1688 में हुई थी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नकारात्मक सिद्धांत का, नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। नकारात्मक स्वतंत्रता के, तो फ्रेंड्स यह आइसा बर्लिन थे। कौन थे, आइसा बर्लिन थे। बिल्कुल सभी वेरीफाइड उत्तर हैं, निश्चिंत रहिएगा। देखिए, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी। अच्छा, ये पेरिस कम्यून जो था यह क्या था, तो पेरिस कम्यून जो मजदूर थे उनका एक यूनियन परिषद था, जिसे 1871 में पेरिस में जो है स्थापित किया गया था। 1871 में पेरिस कम्यून की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे। अच्छा, रथ मंदिरों की संख्या टोटल 7 है। रथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, कांचीपुरम। तो ये देखिए, नरसिंह वर्मन, पल्लव वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण मैंने अभी आपको बताया था। तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध का ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजुआ में हत्या। तो फर्डिनेंड की सेराजुआ में हत्या राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा विश्व युद्ध का कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था, याद रखिएगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसमें से आप देखेंगे रोपड़ है, लोथल है, कालीबंगा है, बालाथल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था। तो फ्रेंड्स यह किसने लिया था, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो देखिए भारत का नेपोलियन जो है यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को धर्म की प्राचीर भी कहा जाता है। ठीक है, धर्म की या धर्म के प्राचीर के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि कल्चरल रिवॉल्यूशन, ठीक है, जिसको कि हिंदी में सांस्कृतिक क्रांति कहा जाता है। सांस्कृतिक क्रांति के समय यानी कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। अच्छा, ये रिवॉल्यूशन जो हुआ था कल्चरल रिवॉल्यूशन, ये चीन में हुआ था और इसकी शुरुआत 1966 में हुई थी, 1966 में हुई थी। और उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख जो थे ये माओ जेडोंग था। माओ जेडोंग राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह नक्सलवाद से संबंधित है, पीपुल्स वार ग्रुप। अगला प्रश्न हमारा कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी, बताइए। तो फ्रेंड्स यह जो हुई थी रक्तहीन क्रांति यह हुई थी 1868 एडी में। कहाँ पर, तो ये जापान में हुई थी, याद रखना है आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का हेड क्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क में है और यह 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो देखिए सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस ये जहांगीर के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो देखिए इसमें से आपका ब्राह्मण, उसके बाद देखिए आरण्यक, उपनिषद ये थे, वेदांग नहीं था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, वेदांग नहीं था वैदिक साहित्य का हिस्सा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। तो चूंकि उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, तो ये वर्तमान में झारखंड के देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कालाशोक कौन से वंश का था। तो कालाशोक के समय आपको याद होगा कि दूसरा बौद्ध संगति हुआ था वैशाली में और कालाशोक जो था ये शिशुनाग वंश का शासक था। उसके बाद देखिएगा कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में पलासी का युद्ध कब हुआ था। पलासी जो है ये बंगाल में है। ठीक है, और देखिए पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक है, और यह 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। चलो उसके बाद देखिएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक जो था ये श्रीगुप्त था। कौन था, तो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, और देखिए चंद्रगुप्त प्रथम जो था गुप्त वंश का ये सबसे पहला शक्तिशाली शासक हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा में पहला शासन किसका था। तो गोवा में पहले जो था पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगालियों को गोवा से मुक्त कब कराया गया था, तो 1961 में कराया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस काल या किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो पत्थर के औजार पाए गए हैं पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। अगला प्रश्न कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। तो यह जो कला है इसका नाम क्या है, इसका नाम है गांधार कला। अच्छा देखिए गांधार कला और मथुरा कला इन दोनों कलाओं का निर्माण जो है यह कुषाण वंश के समय में सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, कुषाण वंश जिसका प्रतापी शासक कनिष्क था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में किया था बाबा रामचंद्र ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये कहाँ स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सासाराम में। उसके बाद देखिए जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट जो है किसने जारी किया था। तो उस समय इंदिरा गांधी जी थी, इन्होंने ही जारी किया था गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट। उसके बाद देखिए गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मभूमि कहाँ पर है। इनका जन्म 1666 में कहाँ पर हुआ था, तो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। और देखिए सिखों के 10वें गुरु थे और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था।
खालसा पंथ की स्थापना किया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में अगर कहें, अंग्रेजी में, तो एशिया का इन्हें क्या कहा जाता है, लाइट कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न कि आर्यभट्ट एक महान थे, तो आर्यभट्ट जो थे ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, और ये रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है, उन्हीं के दरबार में, ठीक है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर ये सभी रहते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मैंने बताया था आपको कि यह पुस्तक के लेखक कौन है, तो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों याद रखें, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। उसके बाद देखिएगा 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, तो फ्रेंड्स देखिए रसिया अलग हो गया था। रसिया में उस समय जो है इसका व्यापक विद्रोह हुआ था, विरोध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में रसिया के भाग लेने से, इसी कारण रूस जो है अलग हो गया था। देखिए वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी, देखिए वर्साई की संधि जो है यह मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच हुई थी, और जर्मनी पर जो है वर्साई की संधि को थोपा गया था, आपको भी याद होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, देखिए ये प्रश्न फिर से पूछा गया है, यानी कि यह प्रश्न 2 बार पूछ लिया गया है, जिसका मतलब होता है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला, तो मैंने आपको बताया था कि रूस में मिला है। उसके बाद देखिएगा कि अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था, तो बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था, तो लेनिन था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया, मैंने बताया था कि CSBC का यह फेवरेट क्वेश्चन है, फिर से पूछा गया है रंगून में, ठीक है, रंगून ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही, यानी कि सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। सबसे पहले बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक था, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, ठीक है, शाहजहां के बाद औरंगजेब, सॉरी। तो आपका ये क्रम जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि राज अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, और इसके तहत सबसे पहले 1848 में जो है सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। वुड डिस्पैच नामक एक जो है शिक्षा पर संबंधित एक वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित था, वुड डिस्पैच, इसको भी किसने लागू किया था, तो डलहौजी ने ही। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है, सिंधु घाटी सभ्यता का यह बंदरगाह था, ठीक है, यह गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो फ्रेंड्स यह किसने किया था, बताइए, तो यह किया था चार्ल्स विल्किंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विश्व में अपना दूतावास खोला था, तो यह टीपू सुल्तान था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, इसको शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है, शेरे मैसूर, ठीक है, शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है, क्लियर। इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। देखिए हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार, यानी कि विशाल अनुग्रह संग्रह स्थल जो था, ये कहाँ से था, तो विशाल कोठार या विशाल अन्नागार भी इसको कहा जाता है, ये मोहनजोदाड़ो में था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था, तो ये लॉर्ड वेलेज़ली ने कहा था। उसके बाद देखिए हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की, तो हर्षवर्धन के समय आया था हैंसवांग, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, हैंसवांग। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो देखिए ये लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो जो था ये 1936 से लेकर के 1943 तक वायसराय रहा था, और इसी के समय क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये 3 बार। एक तो आपका 1929 का लाहौर अधिवेशन है, एक आपका 1936 का लखनऊ अधिवेशन, और उसके बाद 1937 का जो है फैजपुर अधिवेशन में। चलिए अगला प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य लिखा गया है, तो बौद्ध साहित्य लिखा गया पाली भाषा में। जैन साहित्य लिखा गया है प्राकृत अर्धमगधी में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है, तो फ्रेंड्स यह राष्ट्रकूट वंश है। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश का शासक था कृष्ण प्रथम। कौन, कृष्ण प्रथम। इसने जो है एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था।
इसको भी आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा वान भट्ट किसके दरबार में रहते थे। वान भट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित इन्हीं की रचना है वान भट्ट की। चलिए उसके बाद देखिएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट ने किया था। ठीक है, कौन? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट ने किया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन, तो ये कौन सा ब्रह्म समाज था। आर्य समाज दयानंद सरस्वती की थी। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अल्लाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था। अल्लाई दरवाजा, सीरी का किला, इन सब का निर्माण जो है सीरी का किला, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे। तो गणितज्ञ पूछा गया तो वराहमिहिर थे। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की थी जिसे कहा गया। तो फ्रेंड्स इसको कहा गया है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है यह बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, या किस घटना को, यानी कि इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है बोस्टन टी पार्टी के नाम से। बोस्टन टी पार्टी के नाम से। और यही जो थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बनी थी, याद रखिएगा। ठीक है। इस घटना का नायक जो था वो सैमुअल एडम्स था। कौन? तो इसको भी याद रखेंगे, सैमुअल एडम्स जो था इस घटना का नायक था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह भारतवर्ष में कहाँ प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स यह चंपारण में किया था 1917 में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। तो 1971 में। राजधानी बांग्लादेश की ढाका है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो आपको पता है कि कौन थे, एओ ह्यूम थे। ठीक है। और जो पहला अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता WC यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और संस्थापक एओ ह्यूम थे। 1885 में स्थापना हुई थी। चलिए, और उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय पूछा गया, कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था। तो भारतीय गवर्नर जनरल जो थे ये C राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारतीय अगर नहीं रहा था, कौन गवर्नर बना था, तो माउंटबेटन बना था। चलिए उसके बाद देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो और कर्नल नासिर जुड़े थे, बेनज़ीर भुट्टो नहीं जुड़ी थी। ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, बेनज़ीर भुट्टो। अगला प्रश्न हमारा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए स्टाम्प एक्ट को 1765 में ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। क्यों? तो जो ब्रिटेन के अमेरिकी उपनिवेश थे उन पर डायरेक्ट टैक्स लादा गया था। तो ये आपका 1765 हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था। उसके बाद देखिए राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को ख़त्म किया था। तो ये सती प्रथा थी। ठीक है, सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रतिबंधित किया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों के चलते। उसके बाद देखिएगा अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था। तो 1881 में जो है हटा लिया गया था। उसके बाद देखिए मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी, तो गिरिब्राज या राजगृह, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो देखिए इसमें से मेरठ से हुई थी। उसके बाद देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ था। तो सन 1600 ईस्वी में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण। उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1800 कब हुआ था, बताइए राइट आंसर। 1980 में, 1800 ने 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। और अटल बिहारी वाजपेयी इसके संस्थापक अध्यक्ष भी थे। ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि भारत में
संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सविनय अवज्ञा तो मैंने आपको बताया 1930 में हुई थी। डेट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था कब? तो 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? तो महिला सशक्तिकरण में। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का। चलिए अगला प्रश्न, इसमें से आप देखेंगे कि बीपीएससी में इस बार इस क्वेश्चन पेपर से, यानी कि जो सीएसपीसी का प्रीवियस ईयर का हिस्ट्री है, 3-4 प्रश्न इस बार 67th बीपीएससी में पूछा गया था। देखिए, भारत में भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो फ्रेंड्स यह विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। देखिए, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है, याद रखना है आपको, महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, हिंद स्वराज, इन सब की जो है शुरू किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है स्पेन के गृह युद्ध को। स्पेन के गृह युद्ध को दूसरे विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल जो है कहा जाता है। उसके बाद देखिए, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1923 में ही हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद में। 1923 में इसकी स्थापना भी किया था सी आर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन का नारा इन्होंने खिलाफत आंदोलन के दौरान दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो अभी मैंने आपको बताया था, यह स्टाम्प एक्ट जो कि 1765 में ब्रिटेन की संसद ने लागू किया था अमेरिकी उपनिवेशों पर डायरेक्ट टैक्स के रूप में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। ये डेट सहित आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? तो फ्रेंड्स यह किया था जयप्रकाश नारायण जी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, लोक नायक के नाम से इनको जाना जाता है, लोक नायक। ठीक है, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो यह भेजा था राजीव गांधी जी ने। उसके बाद देखिए, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यह लुई 14वां था। इसी ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। चलिए उसके बाद देखिएगा, गांधी इरविन पैक्ट, ये भी 67th बीपीएससी में पूछा गया था। तो ये 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। उसके बाद देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसीलिए 9 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, सही सुमेलित करना है तो इसमें से गांधी युग 1909 से 1947 गलत है, 1915 से 1947 हो जाएगा गांधी युग। उसके बाद मोपला विद्रोह, ये भी गलत दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, आरएसएस की स्थापना 1925, ये सही दिया गया है। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 नहीं होगा, 1921 नहीं होगा, 1920 होगा। तो ये वाला सही सुमेलित है। उसके बाद देखिएगा कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता ने किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे? तो यह नेता कौन था? जाट नेता चूड़ामन था। उसके बाद देखिएगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए, होम रूल लोकमान्य तिलक, और किसने किया था? एनी बेसेंट ने। तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद देखिएगा कि चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो ये चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में। अच्छा, इसका शुरू किया था इसको चंडी प्रसाद भट्ट ने, और इसको नेतृत्व प्रदान किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला प्रश्न है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री ने ठीक है किस यात्री और इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक का द्वारा स्वागत हुआ था? तो यह इब्न बतूता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? रहला है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? तो ये बारदोली आंदोलन था। बारदोली आंदोलन जो कि अक्टूबर 1928 में हुआ था। ठीक है, तो बारदोली हो जाएगा 1928 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये भारतीय जो थे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, इन्हीं की कथन है। उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर आप तुरंत मुझे अभी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? और अपना स्कोर भी बताइएगा। जब मैं लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो इनमें से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही से दिया है बता दीजिएगा। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, लाखों का दान करने वाला। उसके बाद देखिए गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो ये हर्षवर्धन ने किया था, ठीक है? चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? तो इसमें से आप देखेंगे तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। उसके बाद देखिए 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो मद्रास में पूछा गया तो एनी बेसेंट थे, ठीक है? चलिए उसके बाद देखिएगा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में व्योमचंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड डफरिन था, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह दीनबंधु मित्र की है, नील दर्पण।